मोदी को हराने के लिए एकजुट हुए स्पेशल 26 का कॉन्फिडेंस सब हिल रहा है। सोशल मीडिया पर तो जीतेगा इंडिया बहुत वायरल किया जा रहा है, लेकिन इंडिया के छत्रप अपने अपने क्षेत्रों में पसीना पसीना हो रहे हैं। अखिलेश यादव के पास भले ही हर तरह का प्रधानमंत्री हो, लेकिन उनका एक एक विकेट रोज चटक रहा है। बहुत जल्द उनके दो कद्दावर नेता साइकिल से उतरकर डबल इंजन की गाड़ी पर बैठने वाले हैं। नीतीश कुमार को सारे साथी छोड़ गए, अब उनके सांसद भी पाला बदलने के जुगाड़ में हैं। खबर तो यहां तक उड़ रही है कि खुद नीतीश कुमार एनडीए में वापसी का चांस तलाश सकते हैं। उधर मध्य प्रदेश में अमित शाह फुल एक्शन में आ गए हैं। शाह की एंट्री से ही कमलनाथ का खेमा हड़बड़ा गया है। टीम मोदी में एकाएक ये करंट कैसे दौड़ गया, विरोधी एकदम से क्यों पस्त होने लगे, 2024 से पहले सारा घटनाक्रम क्यों बदल रहा है, समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ 318 पर जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। एनडीए 300 के पार साफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से नंबर 318 आया है, तब से स्पेशल 26 में हलचल क्यों मची है? क्या यह कंफर्म हो गया है 24 मोदी ही जीतेंगे? इंडिया वाले 200 भी पार नहीं कर पाएंगे? इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के रुझान तो यही कह रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा बात महंगाई की हो रही है, सबसे ज्यादा बात मणिपुर की हो रही है। बावजूद सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि जनता के दिमाग में मोदी चल रहा है। सबसे हैरान करने वाला सर्वे का रुझान यूपी का है, जहां 2019 का रिकॉर्ड भी टूटता नजर आ रहा है। आपने 70 का आंकड़ा दिया था, तो 70 पर बीजेपी पहुंचती दिखाई दे रही है। सबका मानना यह था कि 14 से 19 के तो ऊपर जाना ही चाहिए भाजपा को। जो 62 सीटें 19 में मिली थी, उसमें 8 सीटें जोड़ सकती है भाजपा। 70 अपनी जीत सकती है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी 2 सीटें। सोचिए, यूपी में अखिलेश, राहुल और जयंत भी साथ आकर 10 सीट नहीं जीत पा रहे हैं। यूपी में ऐसा क्या हो रहा है जिससे मोदी की सक्सेस रेट न थमी है न कम हुई है, बल्कि इसकी रफ्तार और तेज हुई है? इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। रिपोर्ट बाद में जब आई तो उत्तर प्रदेश के डाटा जब कैप्चर होने प्रारंभ हुए थे, तो उत्तर प्रदेश के जो डाटा थे बहुत अच्छे थे और नीति आयोग ने भी इस बात की प्रशंसा की थी। तब हम लोगों को इस बात का एहसास हुआ था कि उत्तर प्रदेश वास्तव में संभावनाओं वाला प्रदेश ही नहीं, बल्कि इन असीम संभावनाओं को अगर हम जमीनी धरातल पर उतार देंगे तो यह प्रधानमंत्री जी के उस विजन के अनुरूप भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश रखता है। उस ग्रोथ इंजन के रूप में डाटा कैप्चर आज की आवश्यकता है और इसी दृष्टि से इस कमांड सेंटर को आज यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश पिछले 6 वर्ष में बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। इस परसेप्शन को बदलने में प्रयास प्रारंभ हुए हैं। याद रखना, जब हम केवल परिक्रमा में विश्वास करते हैं तो सबसे पीछे की श्रेणी में वह विभाग या राज्य खड़ा होता है। जब पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं तो पुरुषार्थ हम सबको परिश्रम के साथ जोड़ करके अग्रणी राज्यों की श्रृंखला में खड़ा करता है और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर विकास के ग्रोथ इंजन बनने के लिए जिस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। यूपी में बीजेपी का स्कोर क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे मोदी का दिमाग और योगी का काम दिख रहा है। मसलन लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा बढ़ा, बुलडोजर फॉर्मेट से पहचान बनी है। जब हाईकोर्ट के जस्टिस अगर कानून व्यवस्था के लिए योगी के बुलडोजर फॉर्मूले का एग्जाम्पल देने लगे तो जनता के बीच इस ट्रस्ट को समझना मुश्किल नहीं है। इसके बाद यूपी के लोगों को विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर होते दिख रहा है। राम मंदिर बन रहा है, चुनाव से पहले तैयार हो जाएगा। इससे भी बड़ा मैसेज जाएगा। पसमानदा मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं के प्रति मोदी योगी की नीति मुस्लिमों को नजदीक लाने की कोशिश है। धर्म जात से उठकर बिना भेदभाव के सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है। मोदी योगी की जोड़ी के सामने
INDIA अलायंस में यूपी में तो कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अखिलेश यादव दावा तो कर रहे हैं कि INDIA में ताकत बहुत है, कई चेहरे हैं, लेकिन सर्वे का रुझान बता रहा है कि मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है। हम पे तो इतनी चॉइस है, आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री मिलेंगे। क्या चाहिए आपको तो सर वैसे नाम बता। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं है, सोचो आप आपकी तरफ से बीजेपी में क्या चॉइस, बीजेपी में कोई ऑप्शन हो तो बताओ, हम पे तो कितने ऑप्शन है। पश्चिम में न तो जैन कुछ गुल खिला पा रहे हैं, न पूर्वांचल में, न ही मायावती का जोर नजर आ रहा है। पिछली बार पूर्वांचल से बीएसपी को 6 और सपा के खाते में 1 सीट थी। पूर्वांचल में 29 सीटें हैं, यूपी का सबसे बड़ा हिस्सा, और ये एक तरफा स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे सर्वे में ये हमें मालूम पड़ा 28 सीटें पूर्वांचल की जीत सकती है बीजेपी अपने साथियों के साथ। इसमें बीजेपी के सहयोगी दल भी हैं, अपना दल भी इसी में है, निषाद पार्टी भी इसी के अंदर है, सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी इसी के अंदर है, और समाजवादी पार्टी को 1 सीट यहां से हासिल होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो 28 के सामने 1 सीट, पूर्वांचल पूरी तरीके से बीजेपी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीनन ये आंकड़े न अखिलेश को पसंद आएंगे न मायावती को, लेकिन इसके पीछे टीम मोदी की सोशल इंजीनियरिंग है, जिसमें पिछली बार वो मात खा गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने उसी वीक पॉइंट को स्ट्रांग बना लिया है। सबसे सॉलिड सैंपल ओम प्रकाश राजभर हैं, जो अखिलेश के साथ थे, अब वो मोदी योगी की टीम में आ गए हैं। पूर्वांचल की जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया की सीटों को बीजेपी हमेशा मुश्किल मानती है। राजभर समाज के मतदाता घोसी, गाजीपुर, लालगंज और सलेमपुर में सियासी गणित बिगाड़ सकते हैं। पूर्वांचल में 21 जिले और 26 लोकसभा सीटें आती हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की गाजीपुर, घोसी और जौनपुर सीट पर बीजेपी को हार मिली थी। तीनों सीटों पर सपा बसपा गठबंधन ने जीत का परचम लहराया था, तो इसमें राजभर ओट ने बड़ी भूमिका भी निभाई थी। यही नहीं, बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी के भीतर सेंध लगा रही है। अभी कुछ दिन पहले कई समाजवादी पार्टी के लीडर ने बीजेपी ज्वाइन किया है। अब एक खबर पूजा पाल और इंद्रजीत सरोज को भी लेकर चल रही है, ये लोग भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी की सियासत में ये उठापटक चल रही है और हवा बीजेपी की तरफ बता रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे भी तो यही इशारा कर रहा है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं और इन 40 लोकसभा सीटों में किसे कितनी सीट मिल सकती हैं? ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि एनडीए को 24 सीट मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में कुल 16 सीट जा सकती हैं। पिछली बार के चुनावों में जेडीयू एनडीए के साथ थी, 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, लेकिन इस बार जेडीयू इंडिया के साथ है। बहुत ज्यादा कमाल इंडिया कर पा रही है। बिहार में ऐसा नहीं कहा जा सकता। 16 सीटें इंडिया जीत सकता है, जबकि एनडीए के खाते में 24 सीटें आ सकती हैं। सर्वे में एनडीए की सीट भले घट रही है, बिहार में बीजेपी की इंडिविजुअल सीट बढ़ती दिख रही है, और इस बात से सबसे ज्यादा परेशान जेडीयू आरजेडी दिख रही है। एक दिन पहले रात को इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे आया। दूसरे दिन पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अड़े मार्ग आवास पर गाड़ियां नजर आने लगी। कहा जा रहा है नीतीश कुमार को 24 की चिंता सता रही है। कहां मोदी को हराने चले थे, मोदी अब 318 पार करते नजर आ रहे हैं। इसीलिए बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट नीतीश ले रहे हैं। इसलिए आज विधायकों को अपने घर बुलाया। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश 24 को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। जमीन पर क्या चल रहा है वो समझ रहे हैं। पार्टी नेताओं का मूड भांप रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है पार्टी में फूट हो रही है। तेजस्वी के लिए जेडीयू का मैदान छोड़ने वाली बात रास नहीं आ रही है। नाराजगी है, इसीलिए सबको साथ रखने की कोशिश में है। इससे पहले 2 जुलाई को नीतीश ने सांसदों से 1-to-1 बात की थी। नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। जिस नीतीश कुमार ने आज तक कभी विधायकों से एक विधायक से मिलकर बातचीत नहीं की, तो 13-14 साल के बाद पहली बार एक विधायकों को बुलाकर बात कर रहे थे। कभी पूर्व विधायकों की बैठक नहीं बुलाई, उनकी बैठक बुला रहे हैं, तो घबराए हुए हैं। क्योंकि जदयू का कोई भी विधायक, सांसद या वर्तमान या पूर्व, वो तेजस्वी को सीएम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, उत्तराधिकारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो रिवोल्ट का खतरा है, विद्रोह का खतरा है। इसलिए वो लोगों के घर जा रहे हैं। अभी देखा कि आज तक कभी किसी मंत्री के यहाँ नहीं गए,
लेकिन विजय चौधरी जी कहाँ गए, विजेंद्र यादव के यहाँ गए, अशोक चौधरी के यहाँ गए। तो भाई मुख्यमंत्री भी आप हमेशा जाते रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज तक आप किसी मंत्री के घर नहीं गए शादी विवाह या वैसे अवसरों को छोड़कर। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वो घबराए हुए, कि पार्टी में नाराजगी बढ़ती जा रही है, कोई टूट ना हो जाए। उसी को रोकने के लिए सारा प्रयास उनका है। नीतीश परेशान दिख रहे हैं, बीजेपी खुश हो रही है। बीच बीच में रामदास अठावले जैसे नेता नीतीश को एनडीए में लौटने की सलाह देकर बिहार की पॉलिटिक्स को और गर्मा दे रहे हैं। नीतीश कुमार हमारे हैं, नीतीश कुमार कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। और नीतीश कुमार मतलब पहले उधर से इधर आए थे, अब इधर से वहाँ चले गए हैं। लेकिन एक बात मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो बेंगलोर की मीटिंग में जो इंडिया जो नाम दे दिया है अपोजिशन को, वैसा राहुल गांधी के दिमाग में कभी क्या आएगा मालूम नहीं है। रामदास अठावले ने ये बात क्यों कही, खुद से कही या किसी के डायरेक्शन पर कही, लेकिन बिहार बीजेपी के नेता तो कह चुके हैं कि नीतीश से दोस्ती का तो सवाल ही नहीं। पता चल रहा है ना कि चुनाव आने वाला है। पिछले 4 वर्षों से नीतीश जी को याद नहीं था कि उनके पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं। अब सब याद आएगा उनको, अब चिंता मत कीजिए, क्योंकि याददाश्त तो चली गई थी। अब धीरे धीरे याददाश्त आने का प्रयास करेंगे वो। और आरजेडी सर ईडी के डायरेक्टर पर सवाल खड़े कर रही है केंद्र सरकार की मंशा के तहत। देखिए, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको कष्ट होना है, जो भ्रष्टाचार किए ही नहीं तो उनको क्या कष्ट होना है। भ्रष्टाचार में लिप्त जो पार्टियां हैं उनको कष्ट होना ही है। ममता बनर्जी के भतीजे का नाम मेंशन किया ईडी ने चार्जशीट में, बंगाल में जो शिक्षक घोटाला हुआ। अब स्वाभाविक है, आप देख लीजिए कि बंगाल को लूटने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया। जो दोहन कम्युनिस्टों ने नहीं किया था, उससे अधिक दोहन ममता बनर्जी की सरकार ने किया। मोदी पर आक्रमण के लिए विपक्षी अलायंस ने इंडिया नाम रखा, मणिपुर को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। नीतीश लालू सबने 2 दिन के लिए अपनी टीम भेज दी। बावजूद इसके सर्वे कह रहा है 24 में मोदी आ रहे हैं। यही बात नीतीश एंड लालू को परेशान कर रही है। ऐसे समय में जब देश भर के सभी धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले, देश की एकता अखंडता, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाली पार्टियां हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। इंडिया वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। निकट भविष्य में महाराष्ट्र में हम लोग फिर जुटने वाले हैं और इसमें आगे की रणनीति को तय करें। नीतीश लालू जितना ही दीदी परेशान है, भतीजे का करप्शन, मोदी सरकार का एक्शन गले की फांस बन गया है। 24 में बंगाल में कितनी सीट आएगी, उससे कहीं ज्यादा दीदी ये सोच रही हैं ईडी और सीबीआई कैसे नहीं आएगी। इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की सबसे बड़ी वजह ये है। तृणमूल कांग्रेस 42 सीटों वाला पश्चिम बंगाल, बीजेपी यहां बढ़ रही है या घट रही है? ममता बनर्जी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही हैं? आपके सामने वोट शेयर आने जा रहा है इंडिया टीवी CNX के देश की आवाज ओपिनियन पोल का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 37% वोट मिल सकता है, तृणमूल कांग्रेस को 48% वोट जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेफ्ट फ्रंट को 5%, कांग्रेस पार्टी को 6%, अन्य को 4%। यहां हम ये मान के चल रहे हैं कि ये अलायंस हो रहा है, मतलब तृणमूल, लेफ्ट और कांग्रेस का वोट शेयर जुड़ रहा है। उस परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन दिखाई देता है और तृणमूल कांग्रेस अपने ही दम पर 48% वोट हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। बीजेपी को 37% वोट दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, पिछली बार तृणमूल के पास 22 सीट थी, बीजेपी के पास 18 सीट थी। बीजेपी बढ़ रही है या घट रही है? आपके सामने आ रही सीटें पश्चिम बंगाल की। ओपिनियन पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस एक लंबी छलांग लगाते हुए 22 से 29 पर पहुंचती दिखाई दे रही है। बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान बंगाल में हो सकता है, 12 पर आकर सिमट सकता है बीजेपी का आंकड़ा। लोकसभा चुनाव अगर आज हो जाए पश्चिम बंगाल में तो 12 सीटें बीजेपी जीतेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।